अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। साहिर लुधियानवी यश चोपड़ा से कहते हैं कि मेरी नज़में और मेरी गज़लें वापस कर दीजिए आप। खयाम शामिल नहीं तो फिर मैं भी नहीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हुनर को कम मत समझो साहिर, यश साहिर को समझाते हैं। मेरे लिखे को सिर्फ खयाम ही लिबास पहना सकता है यश साहब। उसे शायरी का, अदब का इल्म है, वो शायरी की रूह को समझता है। यश साहब को साहिर की कद्र है, वैसे भी वो जो फिल्म बना रहे हैं वो एक शायर की कहानी है। साहिर यश को गाड़ी में बैठाकर सीधे रात के वक्त खयाम के पास पहुंचते हैं। तुझे करना है समझ ले, मेरी ही कहानी है। खयाम उस दौरान कमाल अमरोही की रज़िया सुल्तान की फिनिशिंग टच पर थे। कमाल अमरोही में परफेक्शन का एरर है, खयाम में भी। खयाम हम ही भर देते हैं, वे साहिर को मना नहीं करते, पर अमिताभ को खयाम की काबिलियत पर थोड़ा सा शुबा है। देर रात जया खयाम के घर जाकर उनसे बड़े अदब से पूछती है कि क्या रज़िया सुल्तान का कोई एक कंपोजिशन मिल जाएगा क्या। खयाम अगले रोज़ कमाल अमरोही से इजाज़त लेकर ए दिले नादान अमिताभ तक भिजवाते हैं। जाहिर है अमिताभ के अलावा यश भी उसके बाद मुतमईन है, क्योंकि जब साहिर कहते हैं कि कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। अब बात आती है मुकेश पर कि मुकेश क्यों। वो इस पर तवज्जो इस तरह से कि कल कोई मुझको याद करे के बाद भी वो कंटिन्यू में होकर भी अलहदा मालूम होता है। यही खयाम की कैफियत है। खयाम को हर समय इस बात की फिक्र रहती है, शायर ने जिस तरह से कहा है दूसरे फनकार को उसी तरह से उसे अवाम तक पहुंचाना है। अदब और आर्ट की खयाम संजीदगी से लेते हैं और इस कदर के कई दफ़े कहानी को टटोलते हैं, किरदार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर स्केल तय करते हैं। आप मुकेश के बगैर इस नगमे को इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये क्या कुदरत के अनलिखे नियम हैं कि कुछ नगमों को इन्हीं सूरतों में, इन्हीं ज़रियों में सामने आना है। हमें उन तमाम लोगों का शुक्रिया कहना चाहिए जिन्होंने ऐसी कई चीज़ें बनाई है। कभी कभी मैं आखिर में किरदार शायर की तलखी ख़त्म होती है और खयाम उसी म्यूज़िक नोट्स का इस्तेमाल इस दफ़े दूसरे तरीके से करते हैं, जिसमें तलखी नहीं, दूसरा जज्बा है। मुकेश जैसे खयाम क्या चाहते हैं समझ गए हैं। कभी कभी मैं वे अपने बेहतरीन फॉर्म में है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफ़ाएं देता हूँ। वो अपने लिए सोची थी कभी, जो अपने लिए सोची थी कभी, वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ। मैं सोचता हूँ इस दुनिया में अगर म्यूज़िक नहीं होता तो ये कितनी बेरंग होती। आज बस कुछ खयाम साहब पर, यश साहब पर, मुकेश जी पर और साहिर साहब पर बस ऐसे ही बोलने में आ गया दोस्तों। अभी इजाज़त।